हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वो पिछली वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मैं वीडियो बड़ी बनाने की कोशिश करी थी पर पता नहीं कैसे वो स्टॉप हो गई और सेव भी हो गई। तो ये मुझसे गलती हो गई, इसलिए मैं एक दूसरी वीडियो भी हाथों हाथ डाल रही हूँ, क्योंकि ये पार्ट मैं बड़ा करना चाहती थी पर प्रॉब्लम हो गई, तो इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चलिए मैं कहानी को कंटिन्यू करती हूँ। जब शिजुई और लैनजन बात कर रहे होते हैं, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि लैन कुरन जेवुजुन से बहस कर रहे हैं। तभी जेवुजुन गुस्से में कहते हैं, बस कीजिए अंकल, अगर हमने वांग जी से शादी के बारे में कुछ कहा भी ना, तब लैनजन क्या करेगा मुझे उस बात पे अंदाज़ा भी नहीं है। आप जानते हैं वो राजकुमार वी से कितना प्यार करता है। तभी गुस्से में लैन चिरन कहते हैं वो प्यार करता था, करता है नहीं, वो इंसान अब है ही नहीं, तो प्यार कैसे करेगा। तभी जेवुजुन कहते हैं, अंकल अब भी जानते हैं कि वो सिर्फ विंग से प्यार करता है, जैसे बाबा माँ से करते थे। तभी गुस्से में वे कहते हैं, हाँ, जैसे तुम्हारे बाबा ने गलती की वैसे आज वो भी करने जा रहा है, इसलिए मुझे उसकी गलती सुधारनी होगी। विंग अभी उसकी ज़िंदगी में नहीं है तो उसे आगे बढ़ जाना चाहिए। वैसे भी वो क्या उस बच्चे को लेकर अपने साथ घूमता रहता है, वो हमारी क्लैन से भी नहीं। फिर भी वो लड़का वांग जी को अपने डैड कहता रहता है, हर जगह जाता है वांग जी के साथ, हर किसी को बताता है कि वांग जी उसका पिता है, उसकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। इस तरह ही चलता रहा तो धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा कि हांग वनजुन तो शादीशुदा है पर उनकी वाइफ नहीं है। कहाँ है उनकी वाइफ, इस बात का जवाब क्या देंगे अब। तभी जेवुजुन कहते हैं, जो होगा वो देख लेंगे, पर मैं अपने भाई से शादी के बारे में कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ अंकल। पहले ही मैंने उसका साथ ना देकर गलती की है, उसे मैंने मरता देखा है अपनी आंखों के सामने। अब मैं और कुछ नहीं करूँगा जिससे मेरे भाई को ज़रा सी भी तकलीफ़ हो अंकल, माफ़ कीजिए, पर उसे ज़िंदा रहने दीजिए। मैं उसे ज़िंदा देखना चाहता हूँ, एटलीस्ट सिर्फ ज़िंदा। मैं जानता हूँ कि वो खुश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में उसके साथ राजकुमार भी नहीं है, पर एटलीस्ट वो ज़िंदा तो है। आप जानते हैं ना वह राजकुमार वी से कितना प्यार करता है। वह तो अपने आप को उसी दिन ख़त्म कर देना चाहता था जिस दिन से ये पता चला कि राजकुमार वी नहीं रहे, और आप चाहते हैं उसकी दूसरी शादी करवा दें। अच्छा ख्याल है पर ये मुमकिन नहीं, ये सिर्फ ख्याल है अंकल। ये कह के शिचिनुगा वहाँ से चले जाते हैं और अंकल सोचने लगते हैं, ये दोनों अपनी मनमानी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वांग जी को सुधारने का सही मौका है, अभी मुझे कुछ करना होगा, ज़रूर कुछ करना ही होगा। मैं खत लिख रहा हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा। ये कह के अंकल एक खत लिखकर भेज देते हैं। जैसे ही खत एक दूर महल में पहुंचता है, वहाँ से एक दासी भागते हुए एक लड़की के पास आती है और कहती है, राजकुमारी वहाँ से खत आया है, राजकुमार लैन का। तभी वह मुस्कुराती हुई कहती है, लैन जैन का खत, ज़रूर बताओ उस खत में क्या है। तभी वह कहती है, माफ़ कीजिए मुझे नहीं पता, पर आपके बाबा पढ़ रहे हैं, उन्हें पता होगा। ये सुनते ही वह मुस्कुराती हुई भागकर अपने बाबा के कक्ष की तरफ जाती है और जल्दी से उनके पास जाकर बोलती है, बताइए ना खत पे क्या है, लैनजन ने क्या लिखा है, बताइए। तब उसके बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, उन्होंने शादी का प्रस्ताव भेजा है। तभी मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आखिरकार लैनजन को मेरा प्यार दिख ही गया, आखिरकार उसने मुझे स्वीकार कर ही लिया। मुझे तो लगा था वो कभी भी नहीं मानेगा, वो कभी भी मेरी और उसकी शादी के लिए नहीं मानेगा, पर फाइनली वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। बाबा मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत 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 खुश हूँ। तब उसके बाबा कहते हैं, मैं भी खुश हूँ तुम्हारे लिए मेरी बेटी, बहुत ज़्यादा, आखिरकार तुम जो खुश हो, मेरी इकलौती बेटी जो हो तुम। तभी वो मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, और आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं प्रे करने जाना चाहती हूँ, मैं जाऊँ ना। तभी उसके बाबा कहते हैं, हाँ बेशक जाओ। उसके जाते ही वह कहते हैं, खत को हाँ में भेज दो और लिख देना, ये रिश्ता हमारी तरफ से तय हो चुका है, यानी अब वो भी मना नहीं कर सकते हैं, मैं अपनी बेटी की खुशी नहीं छिनने दूंगा। और ये भी लिख देना कि अगर ये शादी की रिश्ता मना हुआ तो युद्ध की तैयारी वो भी शुरू कर दे, क्योंकि हम भी पीछे नहीं हटेंगे। मेरी बेटी की आँख में आंसू मैं कभी नहीं देख सकता, और वैसे भी पहल उन्होंने ही की है, तब भुगतना भी उन्हें ही पड़ेगा। ये सुनते ही वहाँ से वह सैनिक चला जाता है खत लेकर और घुसू पहुँच जाता है। वह गेट के एंट्रेंस पे खड़ा होता है। तभी जेवुजुन देखते हुए कहते हैं, आप इतनी दूर यहाँ अचानक से कैसे आना हुआ। तभी वह सैनिक कहते हैं, माफ़ कीजिए मैं राजा का खत लेकर आया हूँ। तभी जेवुजुन मुस्कुराते हुए कहते हैं, खत पर किस चीज़ के लिए। तभी सैनिक कहता है, माफ़ कीजिए पर पहले आपकी तरफ से खत आया था, ज़्यादा जानकारी तो नहीं, पर ये खत आपको देने के लिए कहा है। तभी जेवुजुन कहते हैं, अच्छा तो तुम मुझे दे सकते हो। तभी वे कहता है, पर जेवुजुन कहते हैं,
अच्छा, मैं यहाँ का क्लैन लीडर हूँ, अब तो दे सकते हो। तब वे कहता है हाँ बेशक, माफ़ कीजिए, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी यहाँ के बारे में। तभी जेवी मुस्कुराते हुए कहते हैं कुछ नहीं होता, आप जा सकते हैं अब। उसके जाते ही वे खत को खोल के पढ़ने लगते हैं और वे गुस्से में अपने अंकल के कमरे की तरफ बढ़ते हैं और गुस्से में दरवाज़ा खोलते हुए और कहते हैं ये क्या है। तब उसके अंकल कहते हैं ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का। तभी वे कहते हैं और ये क्या तरीका है किसी के फैसले लेने का। तभी अंकल कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा। तो जेवुजुन कहते हैं ये मेरे भाई की ज़िंदगी का फ़ैसला ले गया। तभी अंकल कहते हैं उसकी भलाई के लिए लिया है मैंने। तभी जेवुजुन कहते हैं अगर ये बात उससे पता चली, आप जानते भी हैं वो क्या करेगा, या तो खुद को मार लेगा या किसी को मार डालेगा वो। और जानते हैं आपके खत भेजने का नतीजा क्या है, उन्होंने हमें साफ लिखा है कि अगर ये शादी नहीं हुई तो युद्ध हो जाएगा। और जितना मैं वांगजी को जानता हूँ वो ये शादी नहीं करेगा, किसी कीमत पे वो ये शादी नहीं करेगा। अंकल आपने अब हमारे क्लाइन के लिए भी मुसीबत ला दी है। तभी अंकल कहते हैं कोई मुसीबत नहीं लाई है मैंने, कुछ भी नहीं होगा, ये शादी होके रहेगी, बिल्कुल होगी। और वैसे भी वो उसके लिए ठीक है, तुम भी जानते हो वो उसे बचपन से प्यार करती है। तभी जेवुजुन कहते हैं पर वांगजी नहीं करता, वो उसे कभी प्यार नहीं करता था, वो तो उससे बात भी नहीं करना चाहता। तभी अंकल कहते हैं एक बार शादी हो जाएगी तो वो उसे एक्सेप्ट भी कर लेगा। तभी जेवुजुन कहते हैं आपने अब तक वांगजी को नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना अंकल। वो हर किसी के लिए अपने दिल के दरवाजे नहीं खोलता, पर जिसके लिए खोलता है तो फिर वो कभी बंद नहीं करता। जिस इंसान को एक बार वो प्यार करता है तो पूरी ज़िंदगी करता है, और किसी से नफ़रत करता है तो पूरी ज़िंदगी करता है। उन्होंने राजकुमारी वी से प्यार किया है, अब मुझे डर लग रहा है अंकल कहीं वांगजी आपसे नफ़रत ना करने लग जाए। ये कह के जेवुजुन गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और अंकल सोचने लगते हैं और कहते हैं अब तो मुझे कुछ सोचना ही होगा ताकि तुम इस शादी के लिए बिल्कुल भी मना ना कर पाओ वांगजी। माफ़ करना, पर ये सब मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, अपने क्लैन के लिए कर रहा हूँ, सेक्ट के लिए कर रहा हूँ, माफ़ करना मुझे। ये कहकर वो एक और ख़त लिख देते हैं और दूसरे राज्य की तरफ पहुँचा देते हैं। तभी वह लड़की कहती है ये क्या हो रहा है आज, एक ही दिन में दो खत, और वो भी इतनी जल्दी। और ये मेरे लिए खत है, क्या लिखा है इस खत में। ये कह के वो खोल के पढ़ने लगती है और खुश होते हुए कहती है फाइनली मैं घुसू जा रही हूँ अपने लैंसन के पास, अपने प्यार के पास। मुझे बहुत खुशी है लैंसन कि आज मैं तुम्हारी हो जाऊँगी। यानी शादी के दिन मैं भी ना कुछ भी बोलती हूँ तुम्हारा ख्याल आते ही कुछ भी शब्द मुँह पे आने लगते हैं मेरे। इतना प्यार करती हूँ मैं तुमसे, पर तुमने तो मेरी तरफ कभी गौर से देखा भी नहीं। पर जब हमारी शादी हो जाएगी तो तुम मेरी तरफ देख भी लोगे, मुझे विश्वास है। ये कह के लड़की मुड़ती है और कहती है जल्दी कपड़े पैक करो मेरे, मुझे गुस्सू के लिए निकलना है। 2 दिन के अंदर वह गुस्सू पहुंच जाती है। एंट्रेंस पे अंकल और जेवुजुन खड़े होते हैं। जेवुजुन कहते हैं अंकल वांगजी को ये सब नहीं पता, बस वांगजी एक बार यहाँ आ जाए तो सब क्लियर हो जाएगा। तभी अंकल कहते हैं क्या क्लियर हो जाएगा, तुम उसे खुद से कुछ भी नहीं बताओगे। तभी जेवुजुन कहते हैं बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अंकल, उसे देखते ही पता चल जाएगा यहाँ चल क्या रहा है। तभी वहाँ पालकी आके रुकती है और लड़की वहाँ से बाहर निकलती हुई कहती है अंकल आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, कैसे हैं जेवुजुन आप। जेवुजुन और अंकल दोनों से रिटर्न बो करते हैं। तभी वो मुस्कुराती हुई कहती है मैं अंदर आ सकती हूँ ना। तभी अंकल कहते हैं हाँ बेशक, तुम्हारा ही तो घर है, अंदर आओ। तभी वो जल्दी से अंदर आते कहती है लैंसन कहाँ है। इस बात पे जेवुजुन कहते हैं माफ़ कीजिए, आपसे कुछ कहना था, बुरा तो नहीं मानेंगे आप। तभी वो मुस्कुराती हुई कहती है हाँ बोलिए ना जेवुजुन। तभी जेवुजुन कहते हैं इस नाम से उसे मत बुलाइएगा, उसे पसंद नहीं। तभी वह कहती है मतलब ये तो उसका बर्थ नेम है ना। तभी सिचन कहते हैं हाँ ये उसका बर्थ नेम है, इसलिए उसे पसंद नहीं। हम में से कोई भी उसके बर्थ नेम से उसे नहीं बुलाता, इसलिए उसे इस नाम से मत बुलाइएगा, उसे पसंद नहीं आता। तभी वह कहती है ठीक है मैं ध्यान रखूँगी। अब आप मुझे बताएंगे वांगजी कहाँ है, ये तो ठीक है ना जेवुजुन। तभी जेवुजुन कहते हैं हाँ बेशक, वांगजी अभी बाहर गया है, 3 दिन में आ जाएगा। तभी वह कहती है 3 दिन, मैं तो उसी के लिए आई थी अंकल, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं 3 दिन बाद आ जाती ना। तभी अंकल कहते हैं कुछ नहीं होता, 3 दिन यहाँ रुक जाओ, जब तक तुम गुस्सू भी घूम लेना। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और वह लड़की और अंकल आमने सामने बैठे होते हैं। तभी अंकल कहते हैं मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी वह कहती है बताइए ना अंकल। तभी वह कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये सुनकर बहुत बुरा लगेगा, पर मुझे समझने की कोशिश करना। तभी मुस्कुराती कहती है आप बड़े हैं मुझसे, बोलिए जो बोलना चाहते हैं, बेझिझक होकर बोलिए। तभी वह कहते हैं वो लैंसन को नहीं पता कि तुम्हारी और उसकी शादी होने वाली है। तभी वह कहती है क्या। तभी अंकल कहते हैं देखो
हमारे कुछ पास्ट होते हैं जिससे हमें निकलना चाहिए, पर वांग जी वहीं फंस के रह गया, आगे नहीं निकल रहा और नहीं निकलना चाहता। पर एक बार तुम उसकी ज़िंदगी में आ गई तो सब भूल जाएगा, मैं तुम्हें जानता हूँ ना। तभी वह कहती है, आपका मतलब क्या अंकल, मैं कुछ समझी नहीं। तभी अंकल कहते हैं, मेरे पास एक तरीका है कि तुम्हारी इसकी शादी हो जाए और वांग जी शादी के लिए मना भी ना कर सके। तभी वह मुस्कुराती हुई कहती है, कौन सा तरीका? तभी अंकल कहते हैं, इधर आओ, और उसके कान में कुछ बताने लगते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, 3 दिन बाद का दिखाया जाता है। वांग जी के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वो अपने सर पे हाथ लगाता हुआ उठता है और कहता है, मेरा सर इतना क्यों घूम रहा है, इतना क्यों दर्द हो रहा है, ये कल रात क्या हुआ था मुझे ठीक से कुछ याद भी नहीं, मुझे भैया के साथ ही रहना चाहिए था। ये कहते हुए पलटता है, देखता है कि इसके बगल में एक लड़की सो रही है। ये देखकर वह घबरा कर उठ जाता है और अपने कपड़ों की तरफ देखने लगता है जो उसके शरीर पे नहीं होते। ये देख के वह बिल्कुल घबरा जाता है, अपने कपड़ों को ढूंढने लगता है और सोचता है, यहाँ क्या हुआ क्या है। ये कहकर वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े बांधने लगता है और जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकल जाता है और बाहर आके सोचने लगता है, कल रात हुआ क्या था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। वो लड़की मेरे कमरे पे क्या कर रही है, वो कौन है, मुझे ये भी याद नहीं आ रहा। कल हुआ क्या था। ये कह के लैंजन बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगता है और उसकी आँख से आंसू निकलने लगते हैं। कुछ टाइम बाद में अपने कमरे में आता है तो देखता है वह लड़की उसके कमरे में नहीं है। यह देखकर लैंजन अपने बेड पे बैठ जाता है और सोचने लगता है कि कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा कल रात का मुझे, मैं इतनी देर से याद करने की कोशिश कर रहा हूँ पर क्या हो रहा है ये। तभी अंकल और जेवुजन कमरे में एंटर करते हैं और अंकल उसके तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, क्या किया है कल रात तुमने। तभी लैंजन कहता है, क्या मतलब है आपका, मैंने कुछ नहीं किया। तभी अंकल कहते हैं, तुमने कुछ नहीं किया, रात को मैं ये तुम्हारे कमरे में आई थी, कल रात क्या हो तुम्हें याद भी नहीं, तुम चाहते हो वो मैं बताऊँ। तभी लैंजन कहता है, आप क्या कह रहे हैं अंकल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी जेवुजन कहते हैं, वांग जी कल रात तुमने शराब पी थी क्या। तभी लैंजन कहता है, मैंने शराब नहीं, पर कल हुआ क्या था। तभी जेवुजन कहते हैं, वांग जी रिलैक्स हो जाओ, मेरी बात गौर से सुनना ठीक है। कल रात शायद तुम्हें किसी ने शराब पिला दी हो, तुम बहुत ज़्यादा नशे में थे और ये बात राजकुमारी को पता नहीं थी। वो तुम्हारे कमरे में तुमसे मिलने आई थी और तब ये कह के जेवुजन चुप हो जाते हैं और लैंजन अपने भाई की तरफ देखते हुए कहता है, भाई नहीं, ये हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं, आप दोनों क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर अंकल कहते हैं, बस करो वांग जी, तुम्हारा बहुत हुआ है, कब से तुम्हें देख रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया। अब ये गलती तुमने की है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हें लेनी होगी। तुम्हारी और राजकुमारी की शादी होगी, वो भी कल ही कल। तो लैंजन कहता है, शादी मेरी और उसकी। अंकल मेरी बात सुनिए, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तभी अंकल कहते हैं, तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं वांग जी कि कुछ हुआ नहीं है। तभी लैंजन गुस्से में अपना हाथ एक दीवार में मारता है जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है। तभी उसका भाई कहता है, वांग जी तुम्हारे हाथ से। तभी लैंजन गुस्से में कहता है, निकलने दीजिए इस हाथों को खून, निकलने दीजिए भाई खून, ये इसी के काबिल है, इन्होंने किसी और को छुआ और इन्हें एहसास तक नहीं हुआ। मेरा दिमाग होश में नहीं था भाई, पर दिल तो था ना भाई, और ये दिल जानता है कि इसमें कौन है। फिर भी ये गलती मैं कैसे कर सकता हूँ, ये गुनाह मैं कैसे कर सकता हूँ भाई, बताइए ना भाई। जब मैं विंग से मिलूँगा तो उससे क्या कहूँगा, मैं खुद की तरफ आईने में भी नहीं देख सकता, मैं क्या करूँगा। तभी अंकल कहते हैं, बहुत हुआ तुम्हारा, बहुत हुआ, मैंने कह दिया सो कह दिया, कल शादी होगी, इसके लिए तैयार रहना वांग जी। ये कह के अंकल वहाँ से निकल जाते हैं। लैंजन अपने भाई का हाथ पकड़ते हुए कहता है, भैया मेरा विश्वास कीजिए, मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा शरीर मुझसे ज़्यादा विंग को जानता है, मैं जानता हूँ खुद को, मैं विंग के अलावा किसी और के बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता, मैं विंग से प्यार करता हूँ भाई। तभी जेवुजन कहते हैं, वांग जी जानता हूँ कि तुमने शायद ये होश में नहीं किया, पर ये हो चुका है भाई, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा, एक लड़की को तुम इसी तरह नहीं छोड़ सकते हो। तभी लैंजन कहता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, इससे अच्छा तो ये होता कि जिस दिन विंग उस खाई से कूदा था मैं उसके साथ कूद जाता, उसके साथ कूद चुका होता तो आज ये सब देखना नहीं पड़ता मुझे।
ये सब देखना नहीं पड़ता। ये सुनकर जेवुजुन वहाँ से निकल जाते हैं। तभी एक डिसिप्लिन भागता हुआ जेवुजुन और अंकल के पास आता है और कहता है, अंकल जेवुजुन, हांगवनजुन घर को। तभी जेवुजुन कहते हैं, हांगवनजुन घर को क्या? तभी कहते हैं, हांगवनजुन अपने कमरे को आग लगा रहे हैं। तभी जेवुजुन कहते हैं, आग लगा रहे हैं? मतलब क्या है तुम्हारा? ये कह के दोनों उसकी तरफ भागने लगते हैं। तो देखते हैं कि लैंजन ने पूरे कमरे को आग लगा दी है। तभी जेवुजुन उसके पास आते हुए कहते हैं, ये क्या तरीका है, ये क्या किया तुमने? तभी लैंजन कहता है, ये वो जो मुझे करना चाहिए था भाई, जो मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। इस कमरे में विंग के अलावा कोई और दाखिल नहीं होगा। आज से कोई इस कमरे में विंग के अलावा दाखिल नहीं होगा। जिसने भी इस कमरे में दाखिल होने की गुस्ताखी की, उसी समय इस कमरे को जला दूंगा मैं। और रही इस ज़ख़म की बात भाई, तो ये ज़ख़म अब कभी नहीं मरेगा। जब जब मुझे दर्द होगा, एहसास होना चाहिए मुझे कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, ये गुनाह किया है मैंने। जब मुझे पूरी ज़िंदगी भुगतना होगा, इन हाथों को दर्द भुगतना होगा, इन हाथों को भी उसी तरह दर्द भुगतना होगा जिस तरह मेरे दिल को दर्द हो रहा है। अपने भाई की ये हालत देखते हुए जेवुजुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने भाई को गले लगाते हुए कहते हैं, मेरे भाई, बहुत प्यार करा तुमने। क्यों इतना प्यार किया तुमने किसी से? तुम्हें ऐसा देखकर अब मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कि मैं किसी से प्यार ना कर बैठूं और गलती से इतना ना कर बैठूं। पता नहीं हमारे अतीत से लेकर आज तक के इतिहास में प्यार इतने बुरे मोड़ पे क्यों अंत हुआ है। पहले माँ बाबा और अब तुम। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। और किसी ने मुझसे कहा था कि एक्शन लव का पार्ट शुरू शेयर कीजिए, तो प्लीज़ हाँ, वो मेरे को टाइम में शेड्यूल नहीं मिल पा रहा है। एक्चुअली मेरा बहुत बिजी रह रहा है, इसलिए मैं काफ़ी वीडियो नहीं डाल पाती। पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो डाल दूँ। पर मैं कल पूरी ही कोशिश करूँगी और 100% ट्राई करूँगी कल एक्शन लव का नेक्स्ट पार्ट डाल दूँ और इसके भी 2 पार्ट डाल दूँ, मतलब 3 पार्ट डाल दूँ। तो आप वेट कीजिएगा ज़रूर। मैं कल हो सका तो 3 पार्ट एक साथ डाल दूँगी, शायद अलग अलग टाइमिंग पर डालूँ, पर तीनों में डाल दूँगी। तो आप चिंता मत कीजिएगा। थैंक यू कमिंग माय चैनल।